Hello friends, welcome to my YouTube channel Chemical Catalysis. Today we will discuss about the chemical kinetics of first order reaction, zero order reaction, second order reaction और nth order reaction. Okay, so सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं kinetics of zero order reaction. Okay, zero order reaction का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑर्डर है वो ज़ीरो के इक्वल है. ओके, सो अगर ऑर्डर ज़ीरो के इक्वल है मीन्स सपोज हमारे पास रिएक्शन है ए से बी बन रहा है. ओके, ए से बी बन रहा है. सो जो हमारा रेट है आर किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर क्या होता है ऑर्डर. ओके, ऑर्डर क्या है हमारे पास ज़ीरो, ये हो गया हमारा. ओके, सो ये आर किसके इक्वल है माइनस डी ए अपॉन डी टी. ओके, माइनस डी ए अपॉन डी टी कितना हमारा रिएक्टेंट खत्म हो रहा है इज इक्वल टू के ए रेज टू पावर ज़ीरो. हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए सब कुछ ड्राइव कर रहे हैं और बाकी के जो ऑर्डर्स हैं हमारे पास उसके हम रिजल्ट्स याद रखेंगे. ओके, ये मैं सिर्फ आपको मेथड बता रही हूँ कि ऐसे करना है. ओके, वैसे जो इंपॉर्टेंट है वो रिजल्ट्स ही हैं आपके लिए. ओके, माइनस डी ए अपॉन डी टी, अगर हम माइनस डी ए इज इक्वल टू ये ए रेज टू पावर ज़ीरो है. ओके, ए रेज टू पावर ज़ीरो तो वन ही होता है, समथिंग रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू वन, देन के डी टी. ओके, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें ए को फ्रॉम ए नोट टू ए नोट क्या है हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है टी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है ए नोट. ओके, सो इंटीग्रेटिंग माइनस डी ए फ्रॉम ए नोट टू ए एंड के फ्रॉम डी टी टू टी ज़ीरो टू टी. ओके, सो इट विल कम आउट ए माइनस ए नोट इज इक्वल टू के टी. ओके, मीन्स ए माइनस ए नोट हमारे पास क्या आ गया माइनस के टी. और हम इसको क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा ए नोट है, ओके ए नोट है वो किसके इक्वल आ गया ए प्लस के टी. ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए नोट इज इक्वल टू ए प्लस के टी. ओके, अब आपके पास देखो क्या आ रहा है ए नोट इज इक्वल टू ए प्लस के टी. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ए वर्सेस के टी के, ए वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करते हैं. ओके, ए क्या है अमाउंट एट टाइम टी. ओके, कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है उसकी टी टाइम पे ऊपर कितनी अमाउंट है वो है ए. ओके, उसका हम टी के साथ अगर ग्राफ प्लॉट करें ए वर्सेस टी देन इट विल कम आउट टू बी लाइक दिस. ओके, सो जो हमारी स्लोप है वो क्या है माइनस के एंड जो हमारा ये इंटरसेप्ट है वो क्या आ जाएगा आपके पास ए नोट. ओके, तो आपको हर एक ग्राफ दिमाग में रखना है क्योंकि ग्राफ को देख के आपसे पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि ए वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो लीनियर लाइन है. ओके, तो आप ऑर्डर बताइए तो कौन सा ऑर्डर होगा. अगर ए वर्सेस टी का लीनियर लाइन आ रहा है तो कौन सा ऑर्डर होगा ज़ीरो ऑर्डर. ओके, सेम हमारा आ गया. अब देखो अगर हम ए नोट माइनस ए कर दें वो के टी के बराबर आ रहा है. ओके, ए नोट माइनस ए क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियली हमने कितना लिया हुआ है माइनस कितना हमारे पास बच गया. मीन्स अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जितना रिएक्ट हो गया. ओके, उसको हम एक्स लिखते हैं. मीन्स एक्स क्या है जितना रिएक्ट हो गया. ओके, एक्स इज इक्वल टू के टी. एक्स क्या है जितना खत्म हो गया हमारे पास रिएक्टेंट, एक्स इज इक्वल टू के टी. अगर आप एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करते हो एक्स वर्सेस टी वो एक लीनियर लाइन ग्राफ आएगा आपके पास ओरिजिन से पास करता हुआ. ओके, इसकी भी जो स्लोप होगी वो क्या होगी स्लोप क्या होगी के. सो हर एक ग्राफ आपने ध्यान में रखना है. ओके, एक्स इज इक्वल टू के टी. ओके, अब हम निकालते हैं हाफ लाइफ टाइम. हाफ लाइफ टाइम क्या होता है हाफ लाइफ टाइम क्या होता है हाफ लाइफ टाइम को हम डिनोट करते हैं टी हाफ के साथ. ओके, ये क्या होता है वो वाला टाइम जब हमारे पास इसकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल हाफ रह जाए. अगर हमने इनिशियली 100 ली है कॉन्सेंट्रेशन तो टी हाफ पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी मीन्स इस टाइम पे कितनी कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ए बाई टू मीन्स 100/2 50 रह जाएगी. ओके, सो एट टी इज इक्वल टू टी हाफ हमारे पास क्या होता है अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो देखो ए नोट इज इक्वल टू ए की वैल्यू अब क्या आ जाएगी ए नोट बाई टू हमारे पास एग्जैक्टली हाफ रह गया प्लस के हम टी को क्या डिनोट करते हैं टी हाफ. ओके, सो यहाँ से अगर आप टी हाफ निकालोगे वो आपके पास आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k. ओके, टी हाफ इज इक्वल टू ए नोट अपॉन 2k. ये होता है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ. ओके, हाफ लाइफ टाइम. सो यहाँ पे अगर आप देखो जो टी हाफ है टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट. ओके, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट. ये आपने बात याद रखनी है. आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, आपको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे टी हाफ दिया हुआ है. अगर तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर रहे हैं अगर टी हाफ भी इंक्रीज़ कर रहा है तो आपके पास वो कौन सी रिएक्शन होगी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऑर्डर में ही होता है. ओके, अब हम देख रहे हैं जैसे एक्स इज इक्वल टू के टी आ रहा है. ओके, मीन्स एक्स अपॉन टी क्या है के है कॉन्स्टेंट है.
ओके, एक्स अपॉन टी क्या है, कांस्टेंट है। सो अगर हमें T1 पे x1 पता है तो हम T2 पे x2 निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमें T1 पे x1 पता है तो हम T2 पे x2 निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही रेट कांस्टेंट के इक्वल होंगे। ओके, सो बोथ आर इक्वल। सो हम T1 पे x1 पता है तो T2 पे x2 निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमें A नोट इज इक्वल टू A प्लस KT पता है। ओके, सो अगर आप यहाँ से देखो A1 माइनस A नोट डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 लिख लो आप यहाँ पे, A1 माइनस A2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये किसके इक्वल होगा, A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3 माइनस T2। मीन्स आपको डिफरेंट टाइम्स पे अगर कॉन्सेंट्रेशन पता है ना, डिफरेंट टाइम्स पे आपको A की वैल्यू पता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि उसका क्या ऑर्डर आएगा। ओके, सो अगर आपके पास ये इक्वेशन फॉलो हो रही है, मीन्स आपके पास A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस T1, A2 माइनस A3 अपॉन T3 माइनस T2 के इक्वल आ रहा है, तो मीन्स कौन सा ऑर्डर होगा, जीरो ऑर्डर। ओके, ये सारा कुछ आपने ध्यान में रखना है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या कुछ होना चाहिए, A नोट इज इक्वल टू A प्लस KT होता है। ओके, ग्राफ ए और टी के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो लीनियर लाइन आता है विद स्लोप माइनस के एंड इंटरसेप्ट A नोट। ओके, एक्स इज इक्वल टू KT होता है। देन जो टी हाफ है वो किसके इक्वल होता है, A नोट अपॉन 2K, मीन्स टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नोट। ओके, सो एक और बात क्या है, x1 अपॉन T1 इज इक्वल टू x2 अपॉन T2 एंड A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस T1, A2 माइनस A3 अपॉन T3 माइनस T2। मीन्स ऊपर आप ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, सो ये अगर आपके पास इक्वल आ जाए तो मीन्स कौन सा ऑर्डर है वो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, ये सारे रिजल्ट्स हमने देखे जीरो ऑर्डर के लिए। अब हम इनको ना कंबाइन करके लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए जो भी हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं, इसको हम कंबाइन करके लिख रहे हैं जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आए हैं। ये देखो, अगर हम जीरो ऑर्डर के लिए लिखें, जीरो ऑर्डर के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया था, A नोट इज इक्वल टू A प्लस KT। ओके, दूसरी बात x इज इक्वल टू KT, तीसरी बात x1 अपॉन T1 इज इक्वल टू x2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। ओके, एक और बात क्या आई थी हमारे पास, अगर हम A1 माइनस A2 करते हैं डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू A2 माइनस A3 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2, ये सब भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने किया था टी हाफ कितना आ गया था, A नोट अपॉन 2K। ओके, ये हमने पांचों बातें ध्यान में रखनी है। और ग्राफ कौन कौन से प्लॉट किए थे हमने, A वर्सेस T ग्राफ प्लॉट किया था जो A से आया था, स्लोप क्या आई थी हमारे पास माइनस K, और इंटरसेप्ट क्या आया था हमारे पास A नोट। ओके, एक ग्राफ हमने प्लॉट किया था X वर्सेस T में, X वर्सेस T का ग्राफ ऐसे आया था, स्लोप क्या आई थी हमारे पास K। ओके, ये था हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। अगर हम यही रिजल्ट्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालते हैं ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो हम मतलब मैं ना अभी सीधा रिजल्ट ही लिखवा रही हूँ। ओके, आपको मतलब डेरिवेशन की तो जरूरत ही नहीं है, हमारा पेपर क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ओके, सो आपने रिजल्ट्स याद रखने हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा, लॉन ऑफ A नोट इज इक्वल टू लॉन A प्लस KT। ओके, हमने क्या करना है, जो हमारा जीरो ऑर्डर के लिए था उसमें हमने A नोट के आगे लॉन लगा दिया और A के आगे भी लॉन लगा दिया। ओके, सो लॉन ऑफ A नोट इज इक्वल टू लॉन A प्लस KT। नेक्स्ट अगर हम x की बात करते हैं ना यहाँ पे, मीन्स हमारे पास जो लॉन ऑफ A नोट इज इक्वल टू लॉन A प्लस KT आया। ओके, सो अगर हम यहाँ से A निकालें ना अपना, A क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू A नोट ई रेज टू पावर माइनस KT। ओके, आप क्या करोगे, A इज इक्वल टू A नोट ई रेज टू पावर माइनस KT आ जाएगा। ओके, सो अगर हम निकालें x के बीच में रिलेशन तो आ जाएगा लॉन ऑफ x अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। यहाँ पे क्या आया था, x इज इक्वल टू KT, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लॉन ऑफ x अपॉन A माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया था, x1 अपॉन T1, x2 अपॉन T2 इज इक्वल टू K। यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉन ऑफ x2 A माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 A माइनस x2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। ओके, हमने क्या किया, अलग अलग टाइम पे हमने x1 और x2 की वैल्यू पुट किया। ओके, T1 टाइम पे हमारे पास x1 है, T2 टाइम पे हमारे पास x2 है। अगर आप यहीं पे पुट करके देखोगे, x को पहले x1 पुट करना फिर x2 पुट करना, दोनों को डिवाइड कर देना। ओके, सो इसके लिए जो हमारे पास टी हाफ आता है वो टी हाफ किसके इक्वल होता है, 0.693 डिवाइडेड बाई K। ओके, मीन्स जो टी हाफ है वो डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पे। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने ये काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इस पर। ओके, ये याद रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारे पास टी हाफ होता है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ओके, टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अगर हम इससे देखें, जैसे यहाँ पे A1 माइनस A2 अपॉन T2 माइनस T1 आया था, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ जाएगा लॉन ऑफ A1 माइनस लॉन ऑफ A2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 इज इक्वल टू लॉन ऑफ A2 माइनस लॉन ऑफ A3 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T2। ये सारे हमारे पास क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए।
ओके, नेक्स्ट अगर हम ग्राफ प्लॉट करें ए वर्सेस टी का, ओके, ए वर्सेस टी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये देखो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज़्ड टू पावर माइनस के टी है। ये क्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ओके, ये जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर में ना, फर्स्ट ऑर्डर में जो कॉन्सेंट्रेशन है मींस रिएक्शन कभी 100% तक कंप्लीट नहीं हो सकती। आपका जो रिएक्टेंट होगा ना वो 100% कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। 99.99% रिएक्शन हो सकती है लेकिन पूरी 100% नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे ऐसे चलता जाएगा लेकिन इस लाइन से टच नहीं करता। ओके, सो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हमारी रिएक्शन है वो 100% कभी कंप्लीट नहीं होती, 99.99% हो जाती है। ओके, अब देखो ये हमने सारी ग्राफ किए और अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ln ऑफ x अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी, ओके, ln ऑफ x अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी, देन हमारे पास ग्राफ आ जाता है ऐसा और स्लोप आती है k। ओके, सो ये सारे रिजल्ट्स हमारे किसके लिए हैं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हम कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, आपने याद कैसे रखना है, याद करने का तरीका बता दूं। जैसे ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी को हम कैसे याद रख सकते हैं, जो हमारी ए नोट है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है। ओके, जो ए है, ए उस थोड़े टी टाइम के बाद मतलब कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी वो है, ऑब्वियसली वो उससे कम होगी, थोड़ी सी ए नोट से कम होगी कॉन्सेंट्रेशन, तो हमें ए नोट के बराबर रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो हम क्या ऐड कर देते हैं, के टी ऐड कर देते हैं। ओके, ये देखो ए नोट क्या इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, ए क्या है बाद में टी टाइम के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, ऑब्वियसली वो क्या होगी, स्मॉल होगी, ए नोट से कम होगी। सो ए नोट के बराबर रखना है हमने इसको, तो ए में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। वो जो हम कुछ ऐड करते हैं वो क्या करते हैं, के टी। ओके, सो आपने ये रिलेशन याद रखना है, बाकी सारा कुछ तो अपने आप हो ही जाएगा। सो ए नॉट इज इक्वल टू ए प्लस के टी। यहाँ पे बस जो जीरो ऑर्डर का है उसमें लॉन लगा दो, वो फर्स्ट ऑर्डर का बन जाएगा। अब सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है, हमने इसको ना रिवर्स कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। मीन्स यहाँ पे ए नोट था, ए नोट इज इक्वल टू दिस था, हमने अब क्या कर देना 1 अपॉन ए नोट। ओके, अगर ए नोट ज़्यादा था तो 1 अपॉन ए नोट कम हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन ए ज़्यादा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। ओके, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, 1 अपॉन ए ऑब्वियसली बड़ा हो गया ना, क्योंकि ए यहाँ पे क्या छोटा था, ए छोटा होता है हमारे पास ए नोट से। सो 1 अपॉन ए बड़ा हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन ए नोट छोटा है, 1 अपॉन ए नोट में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा अगर हम इसे 1 अपॉन ए के बराबर रख रहे हैं। ओके, सो 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी, ये एक रिलेशन आ जाता है। अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे 1 अपॉन ए वर्सेस टी में, तो आपके पास ग्राफ क्या आ जाएगा, आपके पास ऐसा ग्राफ आ जाएगा 1 अपॉन ए वर्सेस टी, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। ओके, इसका स्लोप क्या होगा के, और इंटरसेप्ट क्या होगा, हमारे पास इंटरसेप्ट क्या होगा 1 अपॉन ए नोट। ओके, ये हो गया 1 अपॉन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन ए नोट प्लस के टी। ओके, इसमें अगर आप एक्स और टी के बीच में रिलेशन देखना चाहते हो तो वो आएगा आपके पास एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ओके, एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। सो अगर हमें T1 पे x1 पता है, T2 पे x2 पता है, तो हम क्या करेंगे x2 डिवाइडेड बाई x2 a माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 a माइनस x2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, T1 पे x1 पुट कर दिया, T2 पे x2 पुट कर दिया, डिवाइड कर दिया। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टी हाफ। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है, इसके लिए ए नोट अपॉन 2 के था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डिपेंड नहीं करता, यहाँ पे क्या हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिपेंड नहीं करता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन के ए नोट। ओके, टी हाफ किसके इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन के ए नोट। ओके, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी, वो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, स्लोप क्या होगी के। ओके, आपने याद क्या रखना है, आपने ये याद रखना है कि हम किस एक्सिस के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, अगर हम लॉन ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है ओरिजिन में से पास करता हुआ, तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि हम जो लॉन ऑफ एक्स अपॉन ए माइनस एक्स वर्सेस टी ग्राफ प्लॉट करते हैं वो हम फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं, तो आपको कैसे बता पाओगे आंसर। ओके, सो आपको आंसर बताने के लिए, ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये ग्राफ ध्यान में होनी चाहिए। ओके, x2 a माइनस x1 अपॉन x1 a माइनस x2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1। और अगर हम इस टर्म्स में लिखना चाहें तो इस टर्म्स में क्या आ जाएगा, अगर हमारे पास है 1 अपॉन A1 माइनस 1 अपॉन A2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 अपॉन A2 माइनस 1 अपॉन A3 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T3, ये सारे हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ओके, सो ये हमने किया जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। अब हम कर रहे हैं nth ऑर्डर के लिए। ओके, कोई भी इसके बाद nth ऑर्डर है, आपने जीरो ऑर्डर के लिए याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद रखना है, एंड सेकंड ऑर्डर के लिए याद रखना है। ओके, इसके बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ nth ऑर्डर तक, हम सीधे ही nth ऑर्डर पे चलते हैं।
ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने सेकंड ऑर्डर के लिए किया, सेकंड ऑर्डर के लिए अगर हमने किया तो 1/a की पावर 1 आई, 1/a0 की पावर 1 आई। ओके, सो nth ऑर्डर के लिए अगर हम जनरलाइजेशन करें तो वो होती है 1/a रेज़्ड टू पावर n-1 इज इक्वल टू 1/a0 रेज़्ड टू पावर n-1 प्लस n-1 इंटू के टी। ओके, ये होता है nth ऑर्डर के लिए। ओके, सो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं 1/a रेज़्ड टू पावर n-1 वर्सेस टी। ओके, सो वो कैसा आता है हमारे पास, ऐसा आएगा। स्लोप क्या होएगी, n-1 इंटू के, एंड इंटरसेप्ट क्या होगा 1/a0 रेज़्ड टू पावर n-1। ओके, आपने ये रिजल्ट्स याद रखने हैं। आप एक याद कर लो, वैसे याद रखने का मैंने आपको ट्रिक भी बता दी कि कैसे याद रखने हैं। ओके, सो ये होते हैं टी हाफ किसके इक्वल होते हैं, टी हाफ और nth ऑर्डर। टी हाफ हमारे पास होते हैं 2 रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 a0 रेज़्ड टू पावर n-1 इंटू के। अब इसको कैसे याद रखें, है ना, देखने में कितना बड़ा लग रहा है। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, आप देखो ऊपर क्या रखना है हमने, 1 रखना है सपोज, है ना, ऊपर 1 रखना है। देखो हमारे पास क्या आ गया, हमने यहाँ पे टी हाफ देखा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही चलेगा। ओके, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, nth ऑर्डर तक हमारे पास क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकेला 0 ऑर्डर में होता है। नॉट प्रोपोर्शनल मीन्स डिपेंडेंट ही नहीं करता, वो फर्स्ट ऑर्डर में होता है। इसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, सपोज हमने ऊपर 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हम 2-1 कर सकते हैं। ओके, नीचे देखो हमने क्या करना है, नीचे a0 तो होना ही चाहिए, a0 एंड k तो होना ही चाहिए। ओके, हमने क्या करना है, n-1 लिख दो, यहाँ पे 2 रेज़्ड टू पावर में n-1 लिख दो, a0 के आगे n-1 लिख दो, a0 के ऊपर n-1 लिख दो, बन गया फॉर्मूला। ओके, सो टी हाफ किसके इक्वल होता है, टी हाफ इज इक्वल टू 2 रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 के a0 n-1। ओके, सो ये सारे ग्राफ्स आपने ना याद रखने हैं, सारे ग्राफ्स याद रखने हैं, सारे रिजल्ट्स याद रखने हैं। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत है इनमें, मीन्स कुछ भी अगर आपको ट्रिक का नहीं पता चला या फिर आपको समझने है, वो आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। ओके, सो ये आपके पास सारे रिजल्ट्स हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हम ऑर्डर है वो कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यस फ्रेंड्स, ये हमारे पास 5 मेथड हैं, हम ऑर्डर डिटर्मिन कर सकते हैं। ओके, इन 5 मेथड से फर्स्ट मेथड है रेट एक्सप्रेशन मेथड। रेट एक्सप्रेशन मेथड में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था, 0 ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू के टी आ जाता है। ओके, जैसे 0 ऑर्डर के लिए x इज इक्वल टू के टी आता है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हमें डिफरेंट x दी होगी, डिफरेंट टाइम्स दिए होंगे। ओके, मान लो T1 पे x1 दिया हुआ है, T2 पे x2 दिया हुआ है, तो आपने क्या देखना है कि x1/T1 इज इक्वल टू x2/T2 इज इक्वल टू x3/T3। ओके, ये के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, मीन्स ये तीनों चीज़ें हमारे पास इक्वल आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आ रही हैं तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। ओके, सिमिलरली हमने उसमें क्या किया था, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर में क्या आया था कि ln ऑफ x/a-x किसके इक्वल होना चाहिए, के टी के इक्वल होना चाहिए। मीन्स जो हमारा 1/t ln ऑफ x/a-x है वो के इक्वल होना चाहिए। ओके, मीन्स हम क्या करेंगे, डिफरेंट हमें x दी होंगी, t दिया होगा, उस पर हम निकालेंगे k की वैल्यू। ओके, अगर वो सेम आ रही है तो हम बोल देंगे ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ऐसे ही हम सेकंड ऑर्डर के लिए करेंगे, ऐसे ही हम फर्दर ऑर्डर्स के लिए करेंगे। बट नेट में आज तक कभी भी सेकंड ऑर्डर के ऊपर कुछ आया ही नहीं है। ओके, 0 फर्स्ट एंड सेकंड पे ही आता है मोस्टली। ओके, अगर थर्ड आ भी गया, फोर्थ आ भी गया, आपने nth ऑर्डर वाला कंसेप्ट लगा देना है। ओके, नेक्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको सारे ग्राफ्स ध्यान में रखने हैं। ए वर्सेस टी का आपके पास हमारे पास आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ओके, तो कौन सा होगा, वो कौन सा ऑर्डर होगा, 0 ऑर्डर। अगर आपके पास आ रहा है ए वर्सेस टी का आपके पास एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आ रहा है, तो वो कौन सा होगा आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सिमिलरली अपने एक्स वर्सेस टी के ग्राफ्स, जितने भी हमने ग्राफ्स किए हैं ना, वो सारे याद रखने हैं। ओके, हमने 2 0 ऑर्डर के लिए किए हैं, 2 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 2 सेकंड ऑर्डर के लिए, एंड एक nth ऑर्डर के लिए। वो सारे ग्राफ्स आपने याद रखने हैं। वो होता है ग्राफिकल मेथड कि हम ग्राफ को देख के भी बता सकते हैं ये कौन सा ऑर्डर है। नेक्स्ट है हाफ लाइफ टाइम मेथड। ओके, हाफ लाइफ से हमें कैसे पता चलता है, जैसे मैंने आपको बताया ही था कि टी हाफ किसके इक्वल होता है, 2 रेज़्ड टू पावर n-1 डिवाइडेड बाई n-1 a0 रेज़्ड टू पावर n-1 इंटू के। ओके, ये टी हाफ होता है। अब यहाँ से हम n की वैल्यू अगर निकालें ना, तो n की वैल्यू क्या होगी, अगर हमें 2 अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस पे टी हाफ पता हुए हैं। ओके, तो हम वहाँ से कैसे निकालेंगे, वो n इज इक्वल टू होता है, n इज इक्वल टू 1 प्लस ln टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई टी हाफ 1 डिवाइडेड बाई ln ऑफ a0 1 डिवाइडेड बाई a0 2। मीन्स हमें a0 1 पे, फर्स्ट a0 पे टी हाफ 1 पता है, a0 2 पे टी हाफ 2 पता है, तो हम n निकाल सकते हैं। ओके, ये होता है हमारे पास हाफ लाइफ टाइम मेथड। ओके, हाफ लाइफ से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो अगर आपके पास जो टी हाफ है वो a0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स 0 ऑर्डर है,
बिना देखे लगा देना है। अगर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करते करते टी हाफ इंक्रीज़ हो रहे हैं, बिना देखे ज़ीरो ऑर्डर लगा दो। फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करता, आप जितनी मर्जी ए नोट बढ़ाई जाओ घटाई जाओ, आपके पास जो टी हाफ है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो सेकंड ऑर्डर होता है। सेकंड ऑर्डर के बाद कभी आया नहीं, बट फिर भी आपने चेक करना है। ओके, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, अगर आपके ऑप्शन मतलब कि ऑप्शंस में थर्ड ऑर्डर भी है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि सेकंड ऑर्डर करेक्ट है या नहीं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास वांट ऑफ मेथड। वांट ऑफ मेथड क्या है कि अगर हमें डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे रेट पता है, ओके, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस पे रेट पता है, तो हमारे पास एन की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, लॉग ऑफ लॉन लगा लो लॉग R2 अपॉन R1 डिवाइडेड बाई लॉग C2 अपॉन C1। ओके, C1 कॉन्सेंट्रेशन पे हमें R1 पता है, C2 कॉन्सेंट्रेशन पे R2 पता है, तो वो किसके इक्वल होगा, N के इक्वल होगा। ओके, सो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, N इज इक्वल टू लॉग ऑफ R2 माइनस लॉग R1 डिवाइडेड बाई लॉग C2 माइनस लॉग C1। ओके, सो इससे आप N की वैल्यू निकाल सकते हो। ये होता है हमारे पास वांट ऑफ डिफरेंशियल मेथड। नेक्स्ट ऑसवर्ड्स आइसोलेशन मेथड में क्या होता है, ऑसवर्ड्स आइसोलेशन मेथड में कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। इसमें जस्ट आपको क्या करना होता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ओके, अगर हमारे पास ए है, बी भी है, सी भी है, ये तीनों मिलकर डी बना रहे हैं, तो हम कैसे पता करें कि ए के विद रिस्पेक्ट टू कितना ऑर्डर है, बी के विद रिस्पेक्ट टू कितना है, सी के विद रिस्पेक्ट टू कितना है। तो ऑसवर्ड्स आइसोलेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमने ए का ऑर्डर पता करना है तो हम बी एंड सी को एक्सेस में ले लेते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को एक्सेस में ले लें तो वो मतलब कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी थी, उसके विद रिस्पेक्ट टू हम जीरो ऑर्डर ले लेते हैं। ओके, सो मीन्स अगर हम बी एंड सी को एक्सेस में ले लें तो इनका को कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ ए पे डिपेंड करेगी। ओके, जो हमारा रेट होगा वो सिर्फ ए पे डिपेंड करेगा। ओके, सो मीन्स हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास सपोज 3 रिएक्टेंट्स हैं, हम 2 रिएक्टेंट्स का पहले मान लो बी और सी को एक्सेस में कर दिया, हमें ए के विद रिस्पेक्ट टू पता चल जाएगा, ए की कॉन्सेंट्रेशन वेरी करके हम रेट निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ए एंड सी को वो कर देंगे, मतलब उनकी जो अमाउंट है वो ज़्यादा ले लेंगे, एक्सेस में ले लेंगे, हमें बी के विद रिस्पेक्ट टू पता चल जाएगा। सिमिलरली हम सी के लिए करेंगे। ओके, ये होता है हमारे पास ऑसवर्ड्स आइसोलेशन मेथड। अब हम कर रहे हैं कि जैसे हम बोल नहीं देते, हमें दिखने में तो क्या लगता है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन लगती है, बट होती एक्चुअली में क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, अब हम कर रहे हैं वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ओके, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर हम स्टडी कर रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में सपोज हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी से सी बन रहा है। ओके, ए प्लस बी से हमारे पास सी बन रहा है। सो एट टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास ए की कॉन्सेंट्रेशन हमने स्मॉल ए ले ली, बी की कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल बी ले ली, सी की कॉन्सेंट्रेशन तो 0, या अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, वहाँ पे क्या होगा, सपोज हमारे पास जो सी है वो एक्स बन गया, तो ए कितना खत्म हो गया एक्स, बी भी कितना खत्म हो गया एक्स। ओके, सो अगर हम इसका रेट लिखें तो हमारे पास रेट किसके इक्वल होगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी। ओके, इज इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन, बी की कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हमने क्या निकालना है, डी सी बाई डी टी मीन्स डी एक्स बाई डी टी। ओके, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि सी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है एक्स, डी सी बाई डी एक्स बाई डी टी किसके इक्वल आ गया के। ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है ए माइनस एक्स, बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बी माइनस एक्स। ओके, सो यहाँ से अगर हम देखें तो डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया के डी टी। ओके, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, इसको हमने क्या करना है, अब इंटीग्रेट करना है। ओके, इंटीग्रेट करके जो रिजल्ट आएगा मैं सीधा वो लिख रही हूँ क्योंकि हम मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हैं। ओके, सो इंटीग्रेट करके आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन बी माइनस ए। अगर आप यहाँ पे बी माइनस ए लिख रहे हो तो ऊपर लिखना है आपने लॉन ऑफ बी माइनस एक्स। अगर बी माइनस ए लिख रहे हो तो ऊपर क्या आएगा बी माइनस एक्स, मीन्स बी अगर आगे लिख रहे हो तो ऊपर भी बी आगे लिखना है। ओके, इंटू ए डिवाइडेड बाई, ऊपर बी माइनस एक्स लिखा है तो नीचे ए माइनस एक्स। ओके, इंटू बी इज इक्वल टू के टी। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है 1 अपॉन बी माइनस ए लॉन ऑफ बी माइनस एक्स ए अपॉन ए माइनस एक्स बी इज इक्वल टू के टी। अब देखो, हम जो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उनमें क्या होता है कि जो हम एक रिएक्टेंट होता है उसको एक्सेस में ले लेते हैं। ओके, सपोज हमने ले लिया बी इज इन एक्सेस। ओके, हमने ले लिया बी इज इन एक्सेस। अगर बी एक्सेस में है तो बी माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा, बी माइनस ए भी किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। ओके, सो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन बी लॉन ऑफ बी ए अपॉन ए माइनस एक्स इंटू बी इज इक्वल टू के टी। बी के साथ बी कैंसिल हो गया, 1 अपॉन बी लॉन ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो लॉन ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी, ये क्या होता है हमारे पास, इतना पोर्शन क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर।
ये पोर्शन किसके इक्वल होता है, फर्स्ट ऑर्डर का ही है ना ये, ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू के टी। एंड अगर हम इसको 1 अपॉन बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ओके 1 अपॉन बी के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दें, उसको हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर मीन ये फर्स्ट ऑर्डर तो है बट एग्जैक्टली फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती। दिखने में हमें फर्स्ट ऑर्डर लगती है बट एक्चुअल में नहीं होती। ओके दिखने में क्यों लगती है, क्योंकि हम जो दूसरा रिएक्टेंट है उसकी हम कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा ले लेते होते हैं, उसको हम एक्सेस में ले लेते हैं। ओके सो ये होता है हमारे पास सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस 1 अपॉन बी ln ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर आप रेट भी देखो ना, अगर हम रेट लगाएं तो रेट किसके इक्वल होता है, के इंटू ए की कॉन्सेंट्रेशन बी की कॉन्सेंट्रेशन। ओके के इंटू ए इंटू बी। ओके के इंटू ए, हम अगर हम के की वैल्यू पुट करें यहाँ से के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन बी टी ln ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स ए इंटू बी। ओके बी के साथ बी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या आ गया ए अपॉन टी ln ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो हमारा रेट किसके इक्वल आ जाता है, ए अपॉन टी ln ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। अगर आप देखो तो जो रेट की इक्वेशन है ना उसमें कहीं पे भी हमारा बी नहीं आया, मीन्स जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ ए की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको बोल देते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके सो आज हमने क्या कुछ किया, हमने काइनेटिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन किया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किया, सेकंड ऑर्डर किया, nth ऑर्डर किया। ओके उसके बाद हमने किए सारे मेथड्स 5 मेथड्स किए हमने जिससे हम निकाल सकते हैं ऑर्डर। नेक्स्ट हमने किया रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, टी हाफ दिया हुआ है 50 सेकेंड्स। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो सकती है। ओके द रिएक्शन फर्स्ट ऑप्शन है द रिएक्शन इज कंप्लीट इन 100 सेकेंड्स। मैंने आपको बताया ही था कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए है रिएक्शन कभी भी 100% कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके सेकंड ऑप्शन है द रिएक्शन बिगिंस आफ्टर 50 सेकेंड्स। ये तो कुछ दिया ही नहीं हुआ, टी हाफ दिया हुआ है, इन्होंने ये बात तो की नहीं कैसे खत्म होगा या कब स्टार्ट होगी। ओके द सेम क्वांटिटी ऑफ ए इज कंज्यूम्ड आफ्टर एवरी 50 सेकेंड ऑफ द रिएक्शन। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हर एक 50 सेकेंड्स बाद सेम क्वांटिटी क्या होगी, कंज्यूम होगी, बट फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा कुछ होता नहीं है। ओके देन हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड्स इज एक्जैक्टली हाफ ऑफ व्हाट रिमेन्स आफ्टर 50 सेकेंड्स। देखो फर्स्ट ऑर्डर में होता क्या है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में देखें, सपोज हमारे पास पहले कॉन्सेंट्रेशन ए है तो 50 सेकेंड्स के बाद कितनी रह जाएगी a/2। ओके फिर 50 सेकेंड्स के बाद कितनी रह जाएगी, 50 सेकेंड्स के बाद a/4। फिर 50 सेकेंड्स के बाद कितनी रह जाएगी a/8। ओके ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो हमारा टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना। ओके सो जो हमारे पास टी हाफ दिया होता है ना फर्स्ट ऑर्डर में, हम ऐसे भी चेन बना के लिख सकते हैं अकेले फर्स्ट ऑर्डर में। ओके कि 50 सेकंड्स बाद हाफ हो जाएगी, फिर 50 सेकंड्स बाद और हाफ हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके हम अकेला फर्स्ट ऑर्डर में ही कर सकते हैं। ओके सो अब देखो क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड्स, 100 सेकंड्स बाद कितनी रहेगी a/4 एग्जैक्टली हाफ। यस 50 सेकंड्स बाद a/2 है, a/2 का हाफ हो गया। सो डी हमारी डी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स। हाउ लॉन्ग आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन विल द रिएक्शन बी 80% कंप्लीट। 80% कंप्लीट कब होगी, देखो हमें 50% कंप्लीट 30 मिनट्स में हो रही है। ओके सो हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू के टी। सारे रिजल्ट्स आपको टिप्स पे होने चाहिए। ओके एक्स इज इक्वल टू के टी होता है, सो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, x1 अपॉन T1 इज इक्वल टू x2 अपॉन T2। ओके x1 कितना दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाई T1 कितने 30 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई T2। सो यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो। ओके 50 डिवाइड बाई 30 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई T2। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन, आपको डिफरेंट ए नोट पे टी हाफ दिया हुआ है, आपने ऑर्डर बताना है। ओके सो अब देखो टी हाफ आपको 5 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 3 दिया ए नोट 5 4 3 दिया हुआ है, मीन्स ए नोट जैसे जैसे आप डिक्रीज़ कर रहे हो टी हाफ इंक्रीज़ कर रहे हैं। सो यहाँ से क्या पता चलता है, ये ना तो जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो जीरो ऑर्डर तो है नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में तो डिपेंड ही नहीं करता। सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किस में होता है, सेकंड ऑर्डर में या इससे ज़्यादा। सेकंड ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो टी हाफ है वो 1 अपॉन के ए नोट होता है। ओके मीन्स जो टी हाफ की हम अगर ए नोट के साथ मल्टीप्लाई करें वो कांस्टेंट आनी चाहिए। ओके टी हाफ इंटू ए नोट शुड भी कांस्टेंट। सो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें ना, टी हाफ इंटू ए नोट को, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास कितना आएगा 1200 1200 1200। सो ये कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर।
अगर आपके पास टी हाफ इंटू ए नोट कॉन्स्टेंट आ रहा है तो वो किसके कौन सा ऑर्डर होता है, सेकंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड ही नहीं करता, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो आप इजीली बता सकते हो ये कौन सा ऑर्डर है। काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। ओके, नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है कि माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी स्क्वेयर है, मीन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। आपको बताया हुआ है कि 30 मिनट्स में 30 मिनट्स मतलब कि चाहिए, सॉरी 10 मिनट्स चाहिए सी नोट को सी नोट 2 में कन्वर्ट होने के लिए। ओके, कितना टाइम चाहिए कि हम सी नोट से सी नोट 4 चले जाएँ। सो सेकेंड ऑर्डर के लिए होता क्या है, सेकेंड ऑर्डर के लिए हमारे पास होता है x2 a माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 a माइनस x2 इज इक्वल टू t2 बाई t1। ओके, ये रिजल्ट है, सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। ओके, हम x2 कितना है हमारे पास, सी नोट बाई 4, ए क्या है हमारे पास, सी नोट इनिशियल कंसंट्रेशन, माइनस x1 कितने, सी नोट बाई 2 डिवाइडेड बाई सी नोट बाई 2, सी नोट माइनस सी नोट बाई 4 इज इक्वल टू t2 निकालना है, t1 10 मिनट्स है। ओके, सो आप यहाँ से निकाल सकते हो, आपके पास जो t2 आ जाएगा वो आ जाएगा 30 मिनट्स। ओके, सो मीन्स आपको ना रिजल्ट केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपको सारे रिजल्ट्स याद है ना, पूरे टिप्स पे हैं, तो आप कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो आपको दिया हुआ है द 32P रेडियो आइसोटोप, उसका टी हाफ दिया हुआ है। ये जितनी भी हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं ना, वो क्या होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती हैं। ओके, रेडियो मतलब कि आइसोटोप्स की जो रिएक्शंस होती हैं, न्यूक्लियर नहीं, जो आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शंस होती हैं वो हमारे पास कौन सी होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं। ओके, सो टी हाफ दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टी हाफ दिया हुआ है, हमने निकालना है व्हाट परसेंटेज ऑफ 32P रिमेन्स आफ्टर 35 डेज। 14.26 डेज़ के बाद तो मीन्स 14.26 डेज़ के बाद तो हाफ रह जाता है, हमने 35 डेज़ के बाद निकालने के कितना रह गया। मैंने आपको बताया है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर है तो उसके लिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सपोज हमारे पास 100 है, पहले हमारे पास 100 है। ओके, 14.26 डेज़ के बाद हाफ रह जाता है, 50 रह गया। अगर एक बार और हम 14.26 डेज़ के बाद देखें तो 25 रह जाएगा। ओके, सो ये डेज़ कितने हो गए, 14.26 प्लस 14.26 अराउंड 29 आ जाएगा। ओके, अगर हम एक बार रोज़ लगा दें 14.26 तो कितना आ जाएगा, 12.5। ओके, बट ये कितना चला जाएगा, अराउंड 44 डेज़ के करीब चला जाएगा। ओके, 43 पॉइंट समथिंग 44 डेज़ आ जाएगा। हमने निकालना 35 डेज़ के बाद है, मीन्स ये 28 डेज़, तो ये क्या बने 29 डेज़। 29 डेज़ से तो ज़्यादा होने चाहिए, बट 14.26 से ये मतलब हमारे पास 48 डेज़ से पहले होना चाहिए। सो मीन्स 25 से तो 12.5 से तो क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, बट 25 से कम आएगी। सो एक ही ऑप्शन है 30%, 8%, 81%, हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, 18.3%। ओके, आपको देखना है अगर फर्स्ट ऑर्डर आ जाए तो आप चेन लगा सकते हो। ओके, आपको देखना है 35 डेज़ के बाद। 35 डेज़ के बाद कैसे देखोगे, 14.26 डेज़ ये हो गए, 14.26 ये हो गए, मीन्स टोटल 29 डेज़ हो गई है। ओके, सो अगर आप यहाँ पे फिर देखोगे एक बार और आप 14.26 लगा देते हो तो आपके पास 49 डेज़ बन जाते हैं, बट आपको कितने चाहिए, 35 डेज़, मीन्स 12.5 से तो थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी ना हमारे पास, जो 12.5 से कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट 25 से कम होगी। वो एक ही ऑप्शन है, 12.5 एंड 25 के बीच में एक ही ऑप्शन है, 18.3। ओके, सो आप ऐसे भी ट्रिक से कर सकते हो, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही। ओके, अगर आपको ऐसे नहीं करना आया, सपोज पेपर में आपसे ऐसे नहीं हुआ तो आप फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आपको 1/a वर्सेस t का ग्राफ दिया हुआ है। 1/a वर्सेस t में स्लोप ये दी हुई है। ओके, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है 1/a वर्सेस t का। अगर 1/a वर्सेस t में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्ट्रेट लाइन आता है, मीन्स कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। ओके, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 1 मोलर ऑफ रिएक्टेंट टू डिक्रीज टू 0.25 मोलर। ओके, मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1 मोलर, उसको डिक्रीज करके कहाँ पे लेके आना है, 0.25 मोलर पे। ओके, सो अब देखो आपको पता चली गया, मीन्स आपको ना क्वेश्चन पढ़ के क्या पता चल रहा है, 1/a वर्सेस t मीन्स सेकंड ऑर्डर है। ओके, सेकंड ऑर्डर की अब आप इक्वेशन लिख लो। सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन क्या होती है, 1/a इज इक्वल टू 1/a0 प्लस kt। ओके, सो ये क्या हो गया, आपके पास जो 1 दिया हुआ है ये क्या है, ये क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, मीन्स a0 है। ओके, ये 0.25 क्या है आपके पास, a। ओके, स्लोप आपको दी हुई है 4 × 10⁻², मीन्स ये क्या है, k। ओके, सो आप यहाँ से क्या पता कर सकते हो,
टाइम रिक्वायर्ड, टी की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो अगर आप टी की वैल्यू कैलकुलेशन करके ये यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देना, टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 75। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको टी हाफ दिया हुआ है 400 सेकेंड्स। ओके, 400 सेकेंड कब है? जब इनिशियल प्रेशर 250 टोर। ओके, एंड व्हाट विल बी द रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ रिस्पेक्टिवली इफ़ द इनिशियल प्रेशर इज़ 200 टोर। ओके, हमने निकालना है हाफ लाइफ निकालना है और हमने निकालना है रेट कांस्टेंट। अब देखो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ किसके इक्वल होता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ इज इक्वल टू 1/KA0। ओके, 1/KA0 मीन्स हमें टी हाफ दिया हुआ है 400 सेकेंड्स, हमने के निकालना है रेट कांस्टेंट। सो के किसके इक्वल आ गया? 1/400 इंटू इनिशियल प्रेशर हमें कितना दिया हुआ है 250 इंटू 250। सो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁵। ओके, 10⁻⁻⁵। अब देखो हमने निकालना क्या है, हाफ लाइफ निकालना है जब इनिशियल प्रेशर 200 टोर हो। ओके, सो हाफ लाइफ किसकी इक्वल है? टी हाफ इज इक्वल टू 1/KA0 1/10⁻⁵ इंटू A0 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें? 200 टोर। ओके, 200। सो अब अगर आप यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा? टी हाफ 500। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? डी। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, सो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देख रहे हैं 8th क्वेश्चन। उसमें आपको दिया हुआ है, यस 8th क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इफ़ द कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ। ओके, कंसेप्ट ऑफ हाफ लाइफ मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ होता है, अगर हम उसको क्वार्टर लाइफ में चेंज कर दें, क्वार्टर क्या होता है? 1/4। ओके, अगर हम उसको क्वार्टर लाइफ में चेंज कर दें तो टी हाफ किसके इक्वल होगा? ओके, मीन्स टी 1/4 किसके इक्वल होगा? सो हमारे पास क्या होता है, जो फर्स्ट ऑर्डर के लिए ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए ln ऑफ A0 इज इक्वल टू ln A प्लस KT। ओके, सो ln ऑफ A0, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने क्वार्टर लाइफ कर दिया, मीन्स हमारी जो है A0/4 रह जाएगी कंसंट्रेशन। ओके, प्लस KT हाफ। ओके, हमने टी हाफ निकालना है। सो अब देखो आप इधर ले आओगे तो आपके पास आ जाएगा ln ऑफ 4 इज इक्वल टू KT हाफ। सो टी हाफ कितना आ गया आपके पास? ln ऑफ 4 डिवाइडेड बाई K। देख लो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नेट में आपके पास। मीन ये क्वेश्चंस भी ना आपसे तभी सॉल्व होंगे अगर आपका माइंड सेट होगा तब। उन वो 3 घंटे में अगर आपका माइंड सेट है ना, आप पैनिक ना हुए, तो ये क्वेश्चन 1 सेकंड में हो जाएगा। बट अगर आप पैनिक हो गए, आपका माइंड ही नहीं सेट वहाँ पे जाके, तो ये क्वेश्चन ईजी से ईजी क्वेश्चन भी आपसे करना मुश्किल हो जाएगा। ओके, सो पैनिक नहीं होना पेपर में बिल्कुल भी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया हैज़ अ रेट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0.1 टोर। ओके, 0.1 टोर पर सेकेंड हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है के की। इनिशियल प्रेशर हमें 100 टोर दिया हुआ है, हमने 200 सेकेंड्स के बाद प्रेशर पता करना है। अब आपको ये पढ़ के पता चल रहा है कि कौन सी रिएक्शन है, कितना ऑर्डर है। स्टेटमेंट पढ़ के हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा ऑर्डर है, बट यस अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.1 टोर पर सेकेंड। आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट्स पता है टोर पर सेकेंड, तो आप क्या निकाल सकते हो? ऑर्डर। ओके, सो कल मैंने बताया ही था कि अगर आपको कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n है, ओके, पर सेकेंड, ये यूनिट्स होती हैं, कंसंट्रेशन रेज टू पावर 1 - n पर सेकेंड। सो कंसंट्रेशन की यहाँ पे हमारे पास कंसंट्रेशन की जगह पे क्या है? प्रेशर है। सो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी? टोर रेज टू पावर 1/n 1 - n पर सेकेंड। ओके, सो अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ओके, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 0। मीन्स कौन सी रिएक्शन है? ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। सो अब तो आपके पास ईजिली हो जाएगा। आपने 200 सेकेंड्स के बाद निकालना है। ओके, इनिशियल प्रेशर आपको 100 टोर दिया हुआ है। सो आप निकाल सकते हो, हमारे पास क्या होता है? A0 इज इक्वल टू A प्लस KT। ओके, A0 इनिशियल प्रेशर आपको दिया हुआ है 100 टोर, A की वैल्यू निकालनी है आपने, प्लस K की वैल्यू आपको दी हुई है 0.1 इंटू T की वैल्यू आपको दी हुई है 200 सेकेंड्स। ओके, सो आपके पास A की वैल्यू आ जाएगी 80। ओके, सो अगर आपको देख के नहीं पता चल रहा ना, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, वो छिपा हुआ है यूनिट्स में। आप यूनिट से देख सकते हो कि कौन सी ऑर्डर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A से हमारे पास 2B + C बन रहा है, हमें रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर P0 एंड प्रेशर एट टाइम T वो निकालना है, रेट कांस्टेंट निकालना है। ओके, K की वैल्यू निकालनी है। अब देखो रिएक्शन क्या है, A से 2B + C।
ओके। एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 हमारे पास प्रेशर है पी नोट। ओके, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी। ओके, कितना प्रेशर हमारे पास यहाँ पे प्रेशर रह गया पी नोट माइनस पी। ओके, पी नोट माइनस पी प्रेशर रह गया। सो ये कितना बना 2 इंटू पी नोट माइनस पी। यहाँ पे प्रेशर रह गया हमारे पास, सपोज पी रह गया। ओके, सो ये पी नोट माइनस पी रह गया। सी कितना बन गया पी नोट माइनस पी। सी भी कितना बन गया पी नोट माइनस पी। ओके, सो अगर आप टोटल प्रेशर की बात करो, टोटल प्रेशर एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, वो कितना हो गया। सो यहाँ पे अगर हम टोटल प्रेशर निकालें पी किसके इक्वल आ जाएगा, पी टी इज इक्वल टू पी प्लस 2 इंटू पी नोट माइनस पी प्लस पी नोट माइनस पी। ओके, ये किसके इक्वल आ गया आपके पास 3 पी नोट माइनस 2 पी। ये पी टी की वैल्यू आ गई। ओके, अगर हम यहाँ से पी की वैल्यू निकालें तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 पी नोट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो हमारे पास जो रेट कांस्टेंट होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके इक्वल होता है 1/t ln ऑफ इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाई प्रेशर एट टाइम टी। वो किसके इक्वल आ गया आपके पास, पी किसके इक्वल है 3 पी नोट माइनस पी टी डिवाइडेड बाई 2। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1/t ln ऑफ 2 पी नोट डिवाइडेड बाई 3 पी नोट माइनस पी टी। ओके, सो ये कहाँ पे ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन। ओके, सो आप ऐसे निकालोगे अगर आपके पास प्रेशर की टर्म्स में आ रहा है और आपको इससे पूछा क्या गया है इन टर्म्स ऑफ पी नोट एंड पी टी निकालना है आपने। ओके, इन टर्म्स ऑफ पी नोट एंड पी टी, ऑप्शन में पी नोट एंड पी टी है, पी नहीं है, सो हमने पी की वैल्यू पुट कर दी। ओके, सो अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस फ्रेंड, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, टी हाफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 231 मिनट्स। ओके, टाइम टेकन फॉर 9/10 फ्रैक्शन ऑफ दिस एलिमेंट टू डिके। आपको क्या दिया हुआ है 9/10 फ्रैक्शन डिके हो गया है। ओके, आपने ये नहीं लेना कि 9/10 फ्रैक्शन अभी बचा हुआ है, आपको बोला हुआ है कि 9/10 फ्रैक्शन डिके हो गया है। ओके, सो आप देखो टी हाफ अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके होते हैं वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं। सो टी हाफ किसके इक्वल होता है 0.693 अपॉन के। सो हम यहाँ से रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई के डिवाइडेड बाई टी हाफ। ओके, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 0.693 डिवाइडेड बाई 231। ओके, ये के की वैल्यू आ गई। अब देखो ln ऑफ ए नोट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। ओके, ln ऑफ ए नोट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ln ऑफ सपोज हमारे पास जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 है। ओके, सो एट टाइम मीन्स टी के बाद, एट टाइम टी इज इक्वल टू टी के बाद कितनी कॉन्सेंट्रेशन बच गई, वो क्या होता है ए। हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ओके, ए नोट माइनस एक्स, वो क्या होता है कि हम ए नोट क्या होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक्स क्या होता है जो खत्म हो गया, तो बचता क्या है जो बचेगी कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो हमारे पास कितनी बच गई 9/10 फ्रैक्शन खत्म हो गया, कितनी बच गई 1/10। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू के हम यहाँ से निकाल लेंगे 0.693 डिवाइड बाई 231 इंटू टी हमने निकाल लेंगे, टी की वैल्यू हमने निकालनी है। ओके, सो यहाँ से आप अगर सॉल्व करोगे ln 10 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन 231 इंटू टी। अगर आप यहाँ से टी की वैल्यू निकालोगे ना वो आपके पास आ जाएगी 770 मिनट्स। ओके, 770 मिनट आ जाएगी आपके पास। सो ये थी आज हमने मतलब 11 क्वेश्चंस किए और उसके बेस मतलब कि 11 क्वेश्चंस किसके बेस किए जो भी हमने पहले पढ़ा। ओके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने काइनेटिक्स पढ़ी, सभी रिएक्शंस की फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, nth ऑर्डर। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू।